नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। कामाख्या से मैसेज आया है, कामाख्या से, कामरू कामाख्या, वहाँ से मैसेज आया है। एक है अघोर पंथ से, एक कह सकते हैं कि अघोर पंथ में है तो तांत्रिक है। और वो तांत्रिक जी का मैसेज आया है कि हमने अपनी बहुत सालों से हम प्रयास कर रहे हैं जागृत करने के लिए, ठीक है, लेकिन हमारा जागृत नहीं हो रहा है। कोई भी चीज़ जागृत हमसे नहीं हो पा रहा है। और मैंने उनसे जब पूछा कि आपके कोई गुरु हैं, वो मुझे मेरी वीडियो देख रहे होंगे, फेसबुक पे मुझसे अभी भी जुड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु तो हैं, लेकिन वो बिना गुरु दीक्षा के सीख रहे हैं, बल्कि जो उनके गुरु हैं उनके सानिध्य में रहकर वो नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। उनसे परमिशन लेके उन्होंने नहीं सीख रहे हैं और ना कोई गुरु उनको सिखा रहे हैं, हालांकि उनके पहले से गुरु बने हुए हैं। उनका कहने का मतलब ये था। तो मैं बता दूं कि देखिए, जब भी आपको चक्रास जागृत करना होता है तो आपके गुरु होना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए कि वो आपको सही और गलत गाइड कर सकते हैं। अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो वो आपके सामने होंगे, तो वो आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे महान आत्मा भी हैं जो बिना गुरु के सीखना चाहते हैं और उनका कोई गुरु नहीं होता। और एक ऐसे भी हम कह सकते हैं कि इच्छा लोगों की होती है, क्या हम खुद से कर सकते हैं। देखिए, आप खुद से कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल में हो तो, या आपके पहले से कोई गुरु हैं, वो आपको आज्ञा दिए हैं, परमिशन दिए हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके गुरु ही नहीं है तो बाद में यही चीज़ आपको परेशान करती है। जैसे कि अगर आपका जागृत नहीं हुआ और किसी वजह से आपने थोड़ा सा जागृत करके छोड़ दिया, तो आप डिसबैलेंस हो जाओगे, मतलब कि आप पागल, मेंटल भी हो सकते हो। इसमें इतना घातक होता है चक्रास जागृत करना, ठीक है। और ये सबकी बस की बात नहीं होती है। चक्रास जागृत करना मतलब एक ऊर्जा महसूस करना, और जब भी ये ऊर्जा आती है तो आपके माइंड से आती है, इधर से पीछे से आती है, आपके यहाँ पे झंझनाहट होता है, अचानक से आती है। जब आपके चक्रास जागृत हो जाते हैं तब, या आप कोई सिद्धि ले लेते हैं तो भी यहाँ से प्रवेश करती है। अगर जो भी कोई भी एनर्जी अगर आपके गर्दन से प्रवेश कर रही है, पेट से, तो वो कभी भी जागृत नहीं होती है, वो हमेशा बैड होता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी सर के द्वारा आता है वही एनर्जी परफेक्ट होती है। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ, तांत्रिक जी को, कि देखिए, आप ही नहीं हैं, कामाख्या के कई पंडित मुझे पहले भी कांटेक्ट किए हैं कि वो जो कुछ भी सिद्धि लिए थे या साधना कर रहे थे, या बहुत सारे लोग चक्रास जागृत करते हैं, तो होता ऐसा है कि वो फिर बाद में वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वो बीच में साधना करने के बाद कुछ लोगों को घमंड हो जाता है, वो बीच में छोड़ देते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं करते हैं। कुछ लोग गलतियां करते हैं, कुछ लोग के बिना परमिशन के करते हैं। हर व्यक्ति के साथ अलग अलग प्रॉब्लम होता है। और कुछ लोग कम पैसा देकर किसी गुरु से थोड़ा बहुत ऐसे वैसे सीख लेते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते पाए जाते हैं जो कि बिना गुरु दीक्षा के अपने मर्जी से कर रहे होते हैं, फिर बाद में उनको यही नहीं पता होता कि हमारा चक्रास जागृत भी है या नहीं। तो ऐसे कन्फ्यूजन में होते हैं। तो हर व्यक्ति का अलग अलग प्रॉब्लम होता है, हर व्यक्ति अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, कम समय में ज़्यादा पैसे के लालच में गलत क्रियाएं करना चालू कर देते हैं, तांत्रिक का गलत काम करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रियल शक्ति होती है, जो रियल सिद्धि होती है, या कुछ जागृत उन्होंने कर रखा हो, वो उनसे छिन हो जाती है। ऐसा इसलिए कि वो गलत कार्य कर रहे होते हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज मणिपुर चक्र जागृत आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। मणिपुर जागृत करना मैं इसलिए सिखा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक सर्च किया है लोग इस टॉपिक को, और बहुत सारे प्रश्न आए हैं मेरे पास एक ही वीडियो की। पहले भी मैंने कहा था कि सीरीज बाय सीरीज़ मैं आपको बता दूंगी कि कैसे चक्र जागृत करते हैं। दो मैं पहले ही स्वादिष्ठान चक्र और आपका मूलाधार चक्र के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो सोशल सिस्टर गुरुजी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत सारे लोगों ने किया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी लोगों को आया, और उन्होंने मुझे मैसेज भी किया, और उनका यही था कि आप सारे चक्रास के बारे में प्लीज़ हमें गाइड करें।
तो मैं आपको गाइड तो कर दूंगी, लेकिन फिर भी कहूँगी कि अगर आप गुरु के सानिध्य में रहेंगे तो आपसे कोई गलतियाँ नहीं होगी, क्योंकि एक गलती आपके जीवन पे भारी पड़ सकती है। फिर भी इच्छुक वाले जो लोग हैं, सिर्फ सुनना चाहते हैं या देखना चाहते, समझना चाहते कि क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं आज बताती हूँ। मणिपुर चक्र जो होते हैं वो पीले रंग का होता है, और अगर आप इनकी मतलब इसको जागृत कर रहे हैं तो आपको ऐसा ही सोचना है कि हम में पीला रंग दिख रहा हो, ठीक है। मणिपुर जागृत करने का सबसे आसान जो तरीका होता है, कौन सा योगासन आप ले सकते हो, चलिए हम बताते हैं। नौकासन ले सकते हो आप, ठीक है। आप सूर्य नमस्कार ले सकते हो। ये सब जब आप लोगे तो आप देखोगे कि आप जब ये कर रहे हैं तो आपका जागृत होगा। लेकिन इसके जो रूल्स हैं वो मैं शुरुआत से बता रही हूँ। जो मणिपुर चक्र है वो हमारी नाभि में स्थित होता है, और इसके जो तत्व हैं वो अग्नि तत्व है, और इनके जो स्वामी है, जैसे हम इष्ट देव कह सकते हैं, वो भगवान नारायण है और माता लक्ष्मी है, भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी है, ठीक है। तो जब भी आप, और इसका जो मंत्र है रम है, रम रम इनका जो मंत्र है, जब भी आप उच्चारण करेंगे तो रम। सूर्य नमस्कार से भी आप इसे जागृत कर सकते हो, नौकासन से भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप योगासन से भी कर सकते हो, जब भी आप ये कार्य करेंगे तो आपको रूल बनाना होगा, नियम, कि अगर आप 7 बजे कर सकते हो रोज़, तो रोज़ सुबह मॉर्निंग में 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, जो भी आपको समय है अवेलेबल, तो कंटिन्यू उसी समय पे करना है। आप जो भी चीज़ों को जागृत कर रहे हो, आपका आसन उसी कलर का होना चाहिए। अगर आप मणिपुर चक्र जागृत कर रहे हो तो आपका जो आसन है वो पीला ही होना चाहिए, और आपके जो जो डाइट होता है ना, उसमें आप कोई भारी खाना नहीं खाओगे, कि जैसे नॉनवेज आप नहीं खा सकते, नॉनवेज को आपको त्यागना होगा। अगर आप इसे जागृत कर रहे हो तो आप गर्म चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते, जैसे लहसुन प्याज भी नहीं खा सकते हो। इससे क्या होता है कि जब आप गर्म तासीर को, उस टाइम जब आप सीख रहे हो, उस टाइम गर्म तासीर की कोई भी चीज़ें नहीं लेनी होती है। हमेशा आपका बॉडी ठंडा रहे, इस वजह से आपको हमेशा जूस पीना है, फल खाना है, ऐसा डाइट लेना है जो अंकुरित हो, उबला हुआ खाना हो, ना कि आपको ऐसा डाइट लेना है जो भारी और भरकम हो। तो आप कभी भी जागृत नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब हम चक्र को जागृत करते हैं तो हम नीचे से उठाते हैं, जैसे मूलाधार चक्र से जागृत करते हैं तो हम नीचे से उठाते हैं, तो वो चक्र जब आप भारी भरकम खाना खाओगे तो आपको बॉडी में पेन और गैस होगा, तो कभी वो आपका चक्र जागृत ही नहीं होगा, आपको भारी भारी सा लगेगा, आप जो भी आसन लोगे वो कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है ये टिप्स को फॉलो करना, ठीक है। आगे मैं बताती हूँ, जब भी आप रम का करें उच्चारण तो पूरा आपको जो ध्यान जो होता है केंद्रित यहाँ पर करना है। इससे आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है और आत्मविश्वास बढ़ता है, इसलिए इसको जागृत करना बहुत ज़रूरी है, और परिवर्तन आता है आपके शरीर में। आपका पाचन तंत्र अच्छा होता है अगर आप इसे जागृत कर लेते हो। पाचन से आपकी जितनी भी प्रॉब्लम समस्या हैं वो ख़त्म होने लगती है, आपका पाचन संबंधी जितनी भी समस्या है। तो जब भी आप इसको जागृत करेंगे तो सांस को ऊपर खींचेंगे, रम बोलेंगे, और आपका ध्यान यहाँ बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए, ध्यान में, जब भी आप योगासन ले रहे हैं या ध्यान के द्वारा आप जब भी कर रहे हैं तो। और बीच में आपको रुकना नहीं है, और जब भी एकांत ही लेना है, एकांत ही। और जब आप सोच रहे हो तो यहाँ पर येलो होना चाहिए, इससे आपकी जो मानसिक जो तनाव होगी वो भी ख़त्म होगी। तो ये सारी चीज़ें मणिपुर जो चक्र जागृत करते हैं उसके ये सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसको बहुत कम लोग जागृत कर पाते हैं, क्योंकि बहुत लोग तो मूलाधार चक्र को ही जागृत नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से वो ऊपर पहुंच नहीं सकते हैं। जब भी अगर आपको जागृत करना होगा तो गुरु का सानिध्य ढूंढे, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो सिखाते हैं, और उनके सानिध्य में जब आप लेकर संकल्प करते हो तो उसमें ज़्यादा चांस होता है कि सही दिशा में आप कार्य कर रहे हो और सही जा रहे हो, ठीक है। और दूसरी वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी कि कैसे हम आगे के चक्रास को जागृत कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लोगों के साथ साझा करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और इसमें आप जितने भी फल खाओगे, पीले कलर का फल का सेवन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पूजा भी विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए करेंगे, कि जिससे आपको वो शक्ति प्रदान हो जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सके और आपका मणिपुर जो है चक्र जागृत हो सके। हर हर महादेव।